राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे एक नया चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग एग्जाम टारगेट बुक से बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम स्कोरर बुक का हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और इसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है इसको। तो NPR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा जो आपको दिया गया है, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा टू बी अरेंज्ड। और यहाँ पर p का मतलब होता है परम्यूटेशन। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर फैक्टोरियल। ठीक है ना? फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे अगर को लिखा गया है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 4 3 2 1। और यहाँ पर अगर आप n फैक्टोरियल अगर आप लिखते हैं तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। इस टाइप से ये आगे बढ़ सकता है जितना आपको ज़रूरत है। और 2n फैक्टोरियल का मतलब हो गया यहाँ पर 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3। इस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर होता है 1। तो ये परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। अब कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन का बताया था, अभी कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। और इसका फॉर्मूला होता है NCR। तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ n का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा, r का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा टू बी सेलेक्ट, नंबर ऑफ डेटा टू बी सेलेक्ट। ठीक है ना? और यहाँ पर C का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। तो एक बेसिक यहाँ पर एक फॉर्मूला और एक यूज़ कर सकते हैं आप, NCX इक्वल्स टू NCY। तो n इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x प्लस वाई। ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, एक प्रॉपर्टी में है ये। ठीक है ना? तो ये फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। जैसे अगर लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो आप लिख सकते हैं उसको 4 3 2 1। अगर उसी तरह से 5 फैक्टोरियल लिखा है तो आप लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल का मतलब। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आपको दिया हुआ है 7P0 लिखा हुआ है। तो ये पूरा 7P0 जो है वो किसके बराबर है? तो 7P0 जो है वो अगर आप लिखते हैं अगर 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस r मतलब 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 फैक्टोरियल होता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? तो ये अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2,
जैसे लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, तो 0 फैक्टोरियल जो आपको लिखा है तभी फॉर्मूला में कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर है, तो ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा हुआ है कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, यानी कौन सा वैल्यू आएगा आपका। तो 7 फैक्टोरियल को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 7 6 5 4 3 2 और 1 माइनस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 2 और 1। तो 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस ये वैल्यू भी हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो 5 को 4 से गुना कर दीजिए 20, 20 को 3 से गुना कर दीजिए 60, 60 को 2 से गुना कर दीजिए तो 120, यानी अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो ये 120 को और 7 6 जो होता है 42, तो 42 से अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 120 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 120 को अगर हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 50, यानी 5040 हो रहा है। तो यहाँ पर हो जा रहा है 5040। इसको सबको मल्टीप्लाई करने पर 7 फैक्टोरियल का मतलब और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, दोनों को माइनस कर लीजिए 0 और ये हो जाएगा 4920। ये आपका आंसर हो गया 4920। तो 4920 जो है कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 8 बॉयज़ कैन फॉर्म अ रिंग इन, तो यानी सर्कुलर का सवाल है, ये 8 लड़कों को गोले में बना सकते हैं, गोले में बना सकते हैं, यानी 8 बॉयज़ कैन रिंग फॉर्म अ रिंग, रिंग मतलब सर्कुलेशन में आ जाएगा, सर्कुलर है, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इस टाइप से ये सर्कल में 8 बॉयज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टाइप से अरेंजमेंट किया गया। तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो n का मतलब यहाँ पर क्या है 8 है, तो 8-1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 7 फैक्टोरियल का कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा गया है कि शब्द दिल्ली को व्यवस्थित करने की संख्या जिसमें ई के पहले आई हो, यानी ई प्रीसीड्स आई, तो ई हमेशा पहले होगा, ई के पहले आई लिखा हो, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दिल्ली इन विच ई प्रीसीड्स आई, ठीक है ना। तो जिसमें ई के पहले आई हो, तो ई के पहले आई हो, या जो यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दिल्ली इन विच ई प्रीसीड्स आई, यानी ई के पहले आई हो। तो दिल्ली में टोटल आपका 5 है। तो अगर हम सबसे पहले अगर ई के पहले बोला गया है आई हो, यानी आई पहले होगा, ई के पहले आई हो, ठीक है ना। तो आई अगर मान लीजिए अगर पहले होता है तो ई इसके बाद में होगा, ई इसके बाद में होगा, तो यानी आपका जो नंबर ऑफ लेटर्स है डी एल एच और ई, यानी आप इसको 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 4p4, यानी 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 4p4 को सॉल्व करेंगे बाद में हम लोग। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप आई को सेकंड पोजीशन पे रखते हैं तो उसके बाद जो है
ई आ सकता है यहाँ पर, तो ई आई से पहले ई नहीं आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब बाकी आपके पास क्या बचा, डी एल एच, यानी यहाँ पर डी एल एच जो है, तीनों में से कोई एक लेटर को आप यहाँ अरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे, 3p1, तीन में से कोई एक ही लेटर अरेंज करना होगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है आपका जो तीन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप तीन तरीक़े से अरेंज कर सकते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, या 3p1 भी फिर से लिख सकते हैं। तो यदि या तो 3p3 लिख सकते हैं यहाँ पर, या 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए इसको। तीसरा कंडीशन है 1 2 3 4 5, अगर आप आई को थर्ड पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ पर आप डी एल एच को, यहाँ पर आपका दो तरीका है, तो यानी आप जो तीन में से दो लेटर को आप लिख सकते हैं, यानी 3p2 रख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर रिमेनिंग 2 प्लेस के लिए 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 2p2 लिख सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन में 1 2 3 4 5 जो आई होगा वो आप फोर्थ पोजीशन में भी रख सकते हैं, उसके बाद ई को लिख सकते हैं। तो यानी आपके पास यहाँ पर डी एल एच को फिर से लिखने का ऑप्शन मिल गया। तो डी एल एच को आप लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 3p3, तीन तरीक़ा से लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक ही प्लेस बच गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी पहला कंडीशन में जो आप इसको सॉल्व करते हैं, 4p4 प्लस 3p1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दूसरा कंडीशन है, प्लस 3p2 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3p3 प्लस 3p3 इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इंटू है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 4p4 को, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0 फैक्टोरियल और इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 3 2 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 3 2 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 प्लस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 24 और 6 30, 60, यानी 60 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि 4 पर्सन गो इनटू रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 10 सीट्स, इन हाउ मेनी वेज दे मे बी ऑक्यूपाई द सीट्स, ठीक है ना। तो 4 व्यक्ति है 10 सीटों वाले रेल डिब्बों में जाते हैं, तो वे कितने प्रकार से सीटों को घेर या कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो n हो जाएगा, n हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 सीट्स है। और जो r है यानी 4 पर्सन दिया हुआ है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा NPR, तो 10p4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6, तो 10 9
8 7 6, ये आपका हो जाएगा 8 7 56, 56 गुना 9, 9 6 54, 45 5 50 और 1 10 है यहाँ पर, तो यानी 5040 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 5040। लेकिन यहाँ पर आपको बोला था किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको अगर डिजिट में देता तो आप लिख सकते थे यहाँ पर 5040, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10p4, यानी जो है आपको लिखने का बस खाली तरीका आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे, अगर आपको पूरा अगर डिजिट में आंसर पूछता तो आप लिख देते 5040, तो आपका 10p4 यानी ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर NP4 = 12 है और NP2 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है यहाँ पर। तो बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में NP4 दिया हुआ है, NP4 = 12 × NP2। तो n का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो आप इसको लिखेंगे NP4 इंटू में है तो डिवाइड में ले लीजिए, NP2 = 12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल = 12। तो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल = 12। तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-2 n-3, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है 2 से पहले माइनस का साइन है, और ये आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो 4 से पहले माइनस है इसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन किसको इंक्रीज़ करना है तो वो आपको देखना होगा, ताकि जिसको आप कैंसिल कर सकें। जैसे अगर 4 को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ इससे कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 2 को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो 4 कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए 2 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, या n फैक्टोरियल का मतलब होता है n × n-1 n-2 n-3 स्टेप्स आगे बढ़ता है। तो n-2 दिया है तो n-3 लिखेंगे, n-4 तक लिख सकते हैं डिवाइड में, क्योंकि n-4 फैक्टोरियल तक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2 पार्ट में लिखा हुआ है n-2 और n-3, तो 12 को भी आपको 2 पार्ट में लिखना है, यानी 4 × 3, क्योंकि जो डिजिट आप लिखेंगे बैक टू बैक नंबर्स होना चाहिए। अगर 4 है तो 3 होना चाहिए, अगर 3 है तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 पार्ट में बोला है तो 4 और 3 ही आएगा। 3 4 मत लिखिएगा, क्योंकि जो नंबर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी 4 × 3। तो यहाँ पर n-2 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 + 2 यानी 6, और n-3 = अगर 3 लिखते हैं तो n का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 6। दोनों में आपका आंसर वही आएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर गया, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 4 × क्वेश्चन नंबर 8 में 4 × डॉट दिया मतलब इंटू है, NP3 = 5 × n-1 P3। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर आपको। तो 4 × इसको यहीं से सॉल्व कर दीजिए, n फैक्टोरियल, और यहाँ लिखिएगा n-3 फैक्टोरियल = 5 × n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - 3 फैक्टोरियल। तो 4 × n फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल = 5 × n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 × n को अगर हम लोग जैसे ऊपर
इक्वल्स टू में क्या होता है कि ऊपर ऊपर भी कैंसिल होता है, तो इसीलिए n इंटू हम इसको लिखना चाहेंगे तो n-1 फैक्टोरियल तक स्टॉप करेंगे, और n-3 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि n-4 कैंसिल हो यहाँ से, क्योंकि आपको बताया था डिजिट से पहले माइनस दिया हुआ है, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अब 4 को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट क्या है वो आपको देखना होगा। n-3 को आपको इंक्रीज़ करना है कि n-4 को, ये आप देख लीजिए, क्योंकि n-3 को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो n-4 तक पहुंचेगा, और n-4 को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो n-5 n-6 जो कोई मतलब का नहीं है यहाँ पर, तो n-3 लिख लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल तक रखिए इक्वल्स टू 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, n-1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर आपका हो गया 4n, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं यहाँ से तो 4n बचता है, और 4n इक्वल्स टू आप लिखेंगे 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5n होता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4n माइनस 5n इक्वल्स टू -15, तो -n इक्वल्स टू -15, तो n का वैल्यू हो गया 15, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया n इक्वल्स टू 15। तो देखिए मैच कर रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका देखिए 15 आ गया है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यानी 5 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हैं जब कोई 2 लड़की एक साथ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर रो है, तो 5 बॉयज़ है, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को आपको एक पंक्ति यानी रो में खड़ा करना है, तो एक गर्ल यहाँ भी हो सकती है, दूसरी गर्ल यहाँ हो सकती है, तीसरी गर्ल यहाँ हो सकती है, चौथी गर्ल यहाँ हो सकती है, यानी आप और अरेंजमेंट कर सकते थे, यहाँ भी आप कोई गर्ल्स को खड़ा कर सकते हैं, यहाँ भी कोई गर्ल्स को खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए आपको 4 गर्ल्स को सिर्फ अरेंज करना था, लेकिन आप कितने जगह पे आप अरेंज कर सकते हो वो देख लीजिए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, पांचवा प्लेस, छठा प्लेस, यानी 6 जगह पे आप खड़ा कर सकते हैं 4 बॉयज़ को, अगर आप पहले अगर आप 5 बॉयज़ को पहले खड़ा कर देते हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 बॉयज़ है, 5 बॉयज़ अगर है तो आप 1 2 3 4 5 6 जगह पे आप खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, 5 बॉयज़ को आप 5 तरह से अरेंज कर सकते हैं, यानी 5p5 इंटू, और जो गर्ल्स के लिए जो मतलब पोजीशन होगा खड़ा रहने का, पोजीशन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यानी 6p, और 4 गर्ल्स को ही अरेंज करना था तो 6p4 होगा, तो इसीलिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए कहीं लिखा है क्या ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको रो में खड़ा करने के लिए बोलेगा तो आप सिंपली ऐसा लिख दीजिए, बॉयज़ को पहले लिख दीजिए, और जिसमें कंडीशन आपको दिया गया गर्ल्स यानी टुगेदर, यानी 2 गर्ल्स एक साथ ना हो, 2 गर्ल्स एक साथ ना हो, तो देखिए एक गर्ल को यहाँ रखे, इसीलिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी 6 तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 गर्ल्स को ही अरेंज करना था, तो इसलिए 6 में से 4 को हम लोग अरेंज कर लिए, और 5 बॉयज़ को 5 तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है, तो 5p5, तो 5p5 को 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 10 में मैथमेटिक्स शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ आए, यानी वॉवेल्स ऑक्योर्स टुगेदर, यानी वॉवेल मैथमेटिक्स जो आपको वर्ड दिया गया है उसमें वॉवेल्स को एक साथ आना है। तो वॉवेल्स अगर मैथमेटिक्स में आप ढूंढेंगे तो वॉवेल्स है आपका ए, फिर है यहाँ पर ई, फिर ए, फिर आई, ये आपका वॉवेल्स है। बाकी रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट है जिसमें एम है, टी, एच, एम, फिर टी, फिर सी, फिर एस। ठीक है, तो ये जो वॉवेल्स है जिसमें हम लोग को बोला गया कि एक साथ आने चाहिए तो इसको एक की यूनिट मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कॉन्सोनेंट प्लस एक यूनिट, यानी 8 फैक्टोरियल लिखेंगे आप इसको। 8 फैक्टोरियल इनटू ये जो 4 वॉवेल्स है इसको 4 तरीक़े से आप अरेंज कर सकते हैं, यानी आप लिखेंगे इसको 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और जो रिपीटेड होता है लेटर्स उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी ए 2 बार लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो m है वो 2 बार लिखा हुआ है तो इसके लिए आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो t है वो 2 बार है तो इसके लिए आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो है वो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से, तो ऑप्शन में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिख दीजिए। तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वॉवेल्स को बोला था कि एक साथ आ रहा है तो वॉवेल्स को एक जगह रख लीजिए, और जो कॉन्सोनेंट है उसको आप अलग अलग लिख लिए, और लिखने का तरीका ये कॉन्सोनेंट 7 है, 7 + 1 यानी 8 फैक्टोरियल, और जो रिपीटेड जो 8 हो गया, और जो 4 वॉवेल्स था उसको तो 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, और जो रिपीटेड लेटर उसको 2 से, मतलब जो 2 लेटर्स आए थे आपका जो रिपीट हो रहा था उसको आप डिवाइड कर दिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। तो मंडे से आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो मंडे में टोटल 6 लेटर्स है, तो आपको इसको 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 6 है, तो यानी इसमें n हो जाएगा 6 और r भी हो जाएगा 6, यानी आप NPR का फॉर्मेट अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 6p6 लिख सकते हैं। तो 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। 6p6 का मतलब क्या होता है 6 फैक्टोरियल, जो आपका ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 100 और 1000 के बीच संख्या होगी, एंड नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विल बी, यानी आपको जो नंबर्स दिया गया है वो 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, और 100 के बाद आपको 1000 तक आपको लिखना है, तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएँ आएगी, तो 101 लिख सकते हैं, 102, 103, इस टाइप से आप 3 डिजिट्स का ही नंबर लिखेंगे। तो आपके पास टोटल ऑप्शन जो है वो 9 ऑप्शन है, यानी n = 9, क्योंकि आपको 1 से लेकर 9 तक दिखा हुआ है तो इसलिए 9 हो जाएगा। तो r आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 डिजिट का ही नंबर आपको बनाना है, 101, 102, 103, यानी 3 नंबर से ही आ रहा है इसमें, तो इसीलिए r हो गया 3। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे NPR मतलब 9p3, तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 9 8 7 6, तो 6 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर दीजिए, 8
8 को 9 से गुना कर देंगे तो 72, 72 को 7 से गुना कर दिए 7 दूनी 14, यानी 504 आ जा रहा है आपका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। और आपको ऑप्शन दे रखा है 9P2, 9P3, 9P4 नन। तो अगर आपको नंबर में पूछा जाएगा तो आप 504 लिखेंगे। आपको यहाँ पर आपको सिर्फ अरेंजमेंट पूछा था तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप ऐसा लिखेंगे 9P3। तो ये आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नंबर में अगर निकालने के लिए पूछेगा तो 504 हो जाएगा। आपको सिर्फ अरेंजमेंट यहाँ पर लिख दिया गया है तो आप ऑप्शन बी आप लिख देंगे 9P3। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि NP4 यानी NP4 इक्वल्स टू है 12 इंटू NP2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NP4 डिवाइडेड बाय NP2 इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। अब इसको लिख लीजिए n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। n फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से पहले माइनस है, इसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, 4 को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन 2 को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो n-2 हम लोग लिख सकते हैं n-3 n-4 फैक्टोरियल तक, और नीचे भी n-4 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 12 को हम लोग को 2 पार्ट में लिखना है तो आप लिखेंगे 4 इंटू 3, तो n-2 इक्वल्स टू 4। तो n का वैल्यू आ गया 4 + 2 यानी 6, और n-3 इक्वल्स टू 3, तो n का वैल्यू आ गया 3 + 3 यानी 6। दोनों ही में आपका आंसर 6 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 6। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि NP4 इक्वल्स टू 360, NP4 इक्वल्स टू 360 अगर है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 360। n फैक्टोरियल को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो n इंटू n-1 n-2 n-3 और n-4 तक लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे n-4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो 360 को हम लोग को एलसीएम लेके 1 2 3 4 पार्ट में इसको बांटना है। तो 360 का एलसीएम ले लीजिए, 2 18 36, 2 9 18, 2 45, 3 15, 3 5 15। तो 1 2 3 4 पार्ट में आपको लिखना है उसको, और नंबर जो है ऐसा लिखना है कि अगर 5 लिख रहे हैं तो उसके बाद 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर मिला 5, 3 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 6, यहाँ से एक 4, यहाँ से एक 3, तो 6 5 4 3, 6 5 4 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 6 5 4 3। इसी में से आपको नंबर एक एक नंबर का हम लोग यूज़ किए। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6। n-1 इक्वल्स टू भी क्या होगा, इक्वल्स टू 5, तो n का वैल्यू भी 6 होगा। n-2 इक्वल्स टू 4 अगर है तो n का वैल्यू 6 होगा। n-3 इक्वल्स टू 3 मतलब n का वैल्यू 6 होगा। तो हर एक सिचुएशन में n का वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें 6 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, NPR बराबर किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में NPR को एक्सपेंड करके बताना है। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे n-4 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल सो दैट द 2 women आर नॉट एडजेसेंट। मतलब किसी पार्टी में 4 आदमी अगर 4 औरत एक वृत्ताकार मेज पर कितने प्रकार से बैठे जिसमें कोई भी 2 औरत एक साथ ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में
एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल में 4 आदमी, 1 2 3 4, तो ये मेन है, ठीक है, 4 मेन है यहाँ पर, और 4 वुमेन को कैसे आप बैठा सकते हैं, ये है वुमेन वुमेन वुमेन, ठीक है, 4 वुमेन को बैठा दिए। तो यहाँ पर जो मेन है, एक का तो जगह फिक्स करना होगा ना, तो सर्कुलर परमुटेशन में आपको बताया था n-1 फैक्टोरियल होता है, तो n-1 मतलब यहाँ पर जो मेन है पहले उसको एक जगह पे बैठाना होगा। जैसे इस मेन को यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो हम यहाँ से शुरू कर लिए कि n-1 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर 4 अगर है तो 4-1 मतलब क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी n-1 मतलब 3 फैक्टोरियल इनटू, और जो 4 वुमेन है वो 4 तरीक़े से बैठ सकते हैं, यानी 4p4 मतलब 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन का बताया था n-1 फैक्टोरियल होता है, तो मेन को पहले किसी एक को पहले बैठा देते हैं, क्योंकि वुमेन जो है एक साथ नहीं आने चाहिए ऐसा बोला गया था, तो मेन को हम लोग एक फिक्स कर देते हैं, तो बाकी जो है वो 3 मेन यानी n-1 मतलब 3 फैक्टोरियल इनटू जो 4 वुमेन है वो 4 तरीके से बैठ सकते हैं, तो 4p4, तो यानी 16 नंबर में आपको यहाँ पर जो है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 3 2 1, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 को 6 से गुना कर देंगे 36, और 36 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 6 24, 4 3 12 14 144, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 144 आ जाएगा। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है n-1 होता है, तो मेन जो उसमें बोला गया था कि वुमेन जो दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, तो मेन को पहले अरेंज कर लीजिए, यानी मेन को जो सर्कुलर टेबल बैठाना है तो किसी एक का पोजीशन फिक्स कर दीजिए, तो यानी n-1 अगर करेंगे तो 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल हुआ, और 4 वुमेन को 4 तरीके से आप बैठा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 144 वेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का 144, तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि 18CR इक्वल्स टू 18CR प्लस 2, तो इसमें फाइंड करना है हम लोग को RC5 निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पहले फॉर्मूला ये बता चुके थे कि ये वाला फॉर्मूला है NCX और NCY, तो ये NCX है और ये NCY है, ठीक है ना। तो ये इसी फॉर्मेट में आप इसको n इक्वल्स टू लिख लीजिए x प्लस वाई लिख लीजिए। n का मतलब हो गया 18, x का मतलब हो गया r, y का मतलब हो गया r प्लस 2, तो 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 2r, तो r इक्वल्स टू लिखेंगे 18 में से 2 माइनस कर दीजिए 16/2 मतलब 8 हो गया, ठीक है ना। तो RC5 बोला है, r का मतलब हो गया 8, C5 को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है आप लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि लिखने का तरीका क्या है, पहले n फैक्टोरियल लिखते हैं, n का मतलब 8 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r लिखते हैं, मतलब n माइनस r मतलब 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 6, दोनों में बड़ा डिजिट है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देते हैं ताकि 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दीजिए 3 2 1 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 होता है, 8 7 जा 56, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 56। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि NC10 इक्वल्स टू NC4,
तो फाइंड करने हम लोग को बोला जा रहा है 14C14 क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को दे दिया है 14C14 क्या होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि n का वैल्यू 10 + 4 यानी 14 ही है, 10 + 4 यानी 14। तो 14C14 बोला गया है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 14 फैक्टोरियल 14 - 14, क्योंकि n ये r है, तो 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 का 1 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 12C3 + 12C4 का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 12 फैक्टोरियल लिखते हैं, मतलब n फैक्टोरियल, 12 - 3 मतलब n - r मतलब 12 - 3 मतलब 9 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल, n - r मतलब 12 - 4 मतलब 8 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, 12 11 10 9 तक रखिए इसको, क्योंकि 9 बड़ा डिजिट नीचे भी है, और इसको लिख दीजिए 3 2 1 प्लस 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल तक, बड़ा डिजिट 8 फैक्टोरियल है और 4 3 2 1। उम्मीद है अभी तक समझ में आ गया होगा सबको। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा डिजिट जो है इन दोनों में से अगर देखा जाए तो 8 है, तो इसको 12 को हम लोग 8 तक स्टॉप इसलिए करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होता है, और ये 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 या 10 होता है, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 4 या 12 होता है, और 2 2 या 4 होता है। तो 11 दूनी 22, 22 को 10 से गुना कर देते हैं 220 प्लस 11 25 55, 55 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 25 45, 45 495, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 9 2 11 4 2 6 1 7 यानी 715 आंसर हो रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं है क्या 715। हाँ, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है आपको 10C8 माइनस 9C7 तो बोल रहे कि किसके बराबर है, आप देख लीजिए ये। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 9C7 और 10C8 को, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 फैक्टोरियल पहले लिखते हैं, 10 और 8 को माइनस करेंगे क्योंकि n - r होता है, तो 10 में से 8 माइनस कर लीजिए तो 2 होगा, और इंटू r फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 होता है, इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 10 9 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 9 8 7, यहाँ भी लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8 होता है, 8 फैक्टोरियल, 2 5 जा 10, 9 5 45, 9 चौके 36, 45 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना होता है 9 होता है। तो देखिए आपका 9 आंसर आ रहा है, लेकिन कौन सा ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। देखिए 10C8 को अगर सॉल्व करते हैं तो 10C8 को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 45 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 10C2 का मतलब भी 10C8 जैसा ही है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल लिखेंगे 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और 2 सेम आ जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए को चेक कर लीजिए। अगर हम लोग 9C8 लिखते हैं तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 9 गुना 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए 9C8 इस 9 के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आपको सारे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का हम लोग मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और जितने भी अभी तक हम लोग चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर कुछ डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।